पाम फ्रेश एप्पल में आपका स्वागत है। ये खूबसूरत फूल अब फलों में बदल चुके हैं। बगीचों से फूलों की रौनक चली गई है। डालियों पर अब फल नज़र आ रहे हैं। ये समय है इनके सही पोषण का। अगर इनका पोषण इस समय सही तरीके से किया गया तो इनका जो भविष्य है वो इसी बात पर निर्भर करता है कि किस तरह का पोषण इन फलों को दिया जा रहा है। यदि ताज़े, रसीले और बड़े आकार के फल चाहिए तो ये स्टेज बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पे बागवानों को कुछ ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत है, ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है पौधों पे, तभी ये फल बड़े हो पाएंगे। क्योंकि पेटल फॉल आ गया है तो अब सेल डिवीज़न होना है, कोशिकाओं का विभाजन होना है। उसके लिए कुछ ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत पड़ेगी पौधे को। और साथ ही अगर फलों की अच्छी गुणवत्ता चाहिए तो थिनिंग भी ज़रूरी है। क्योंकि अगर ज़्यादा फल है पौधों पर तो थिनिंग भी करनी होगी। यूँ तो पौधा फ्रूट सेटिंग के शुरुआती 2 सप्ताह में खुद ही फल गिराना शुरू कर देता है, जिसे जून ड्रॉप कहा जाता है। उसके बाद भी अगर पेड़ों पे अधिक फल रहते हैं तो इससे गुणवत्ता खराब हो सकती है। फलों का जो आकार है वो छोटा रह सकता है। तो इसलिए ज़रूरत से ज़्यादा फल पौधे में ना रखें। पौधे की कैपेसिटी के हिसाब से ही फलों का चयन करें। डालियों पे उतने ही फल छोड़ें जितना कि पौधा उसे संभाल सकता है। अब बात आती है क्या न्यूट्रिशन दिया जाए। यूँ तो इस समय पौधे को एनपीके, कैल्शियम, बोरॉन, जिंक और मैग्नीशियम की ज़रूरत रहती है। और इसके साथ ही अगर सॉइल एप्लीकेशन की बात की जाए तो कैल्शियम नाइट्रेट की जो आधी मात्रा बची हुई है वो भी इस समय अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं तो जीवामृत का भी इस्तेमाल किया जा सकता है सॉइल में। ये पौधों को अच्छी ग्रोथ और फलों के विकास में मदद करेगा। यूँ तो अलग अलग कार्य है इन तमाम तरह के जो न्यूट्रिशन हम पौधों को देते हैं, पर सबसे जो अहम भूमिका है वो इस समय कैल्शियम की है। क्योंकि सेल डिवीज़न होना है, कोशिकाओं का विभाजन होना है। जितना अधिक मात्रा में सेल डिवीज़न होगा फलों का आकार उतना ही बड़ा होगा। सेल डिवीज़न अगर सही से हुआ तो आने वाले समय में फ्रूट साइज़ बड़ी तेज़ी से बढ़ेगा। इसलिए कैल्शियम का जो रोल है, एक तो वो सेल वॉल को प्रोटेक्ट करेगा, सेल वॉल को स्ट्रॉन्ग बनाता है। दूसरा, फ्रूट की जो स्किन है उसमें लचीलापन आता है। इसके साथ ही फ्रूट की क्वालिटी और फ्रूट में चमक आती है। इसके लिए कैल्शियम बेहद ज़रूरी है। अगर हम कैल्शियम नाइट्रेट करते हैं तो कैल्शियम के बारे में तो आपको बता दिया है। नाइट्रोजन पौधे की ओवरऑल ग्रोथ, न्यू शूट की जो ग्रोथ है उसके लिए अच्छा माना जाता है। नाइट्रोजन सभी प्रकार की गतिविधियों को करने में सहायक है। यूँ तो अब प्री मिक्स जो दवाइयाँ आती है उसका प्रचलन बढ़ गया है। जैसे कहा जाता है कि सोने पे सुहागा वैसे ही सुहागा, यानी कि बोरॉन पौधों के लिए बेहद ज़रूरी है इस समय। बोरिक एसिड और बोरॉन का जो काम है वो अलग अलग है। बोरिक एसिड वो पॉलन ट्यूब को स्वस्थ बनाए रखने में हेल्प करता है, जबकि बोरॉन पेटल फॉल पे फ्रूट की क्वालिटी में सुधार करेगा। बोरॉन और कैल्शियम मिलकर आगे चलकर अगर स्ट्रेस कंडीशन आती है तो ये फलों को बचाएगा। जिस प्रकार सुहागा सोने में अशुद्धियों को दूर करता है, उसी तरह सेब में भी अहम भूमिका है। बोरॉन स्किन को फेयर करता है, स्किन में लचीलापन आता है, गुणवत्ता में सुधार देखने को मिलता है, बीज मजबूत होते हैं, फलों का विकास होता है। पौधे की अच्छी सेहत के लिए बोरॉन बेहद ज़रूरी है। पौधे में अगर बोरॉन की डेफिशिएंसी हो जाए तो पत्तियां छोटी रह जाती है, किनारों से पीलापन आना शुरू हो जाता है।
फ्रूट छोटे रहते हैं। इसके साथ ही फ्रूट में धब्बे देखने को मिलते हैं। फ्रूट क्रैकेज की समस्या होती है, फ्रूट क्रैक हो जाते हैं। वो इसी वजह से होते हैं जब हमारे जो फल है उनकी स्किन अगर टाइट हो, उसमें लचीलापन ना हो, तो उससे फ्रूट फटने की समस्या आती है। बोरॉन और कैल्शियम मिलकर स्ट्रेस से बाहर लाते हैं पौधों को। तो इसलिए एक एप्लीकेशन कैल्शियम नाइट्रेट और दूसरा एप्लीकेशन बोरॉन और कैल्शियम, या तो प्री मिक्स भी यूज़ कर सकते हैं या जो भी आपको सूटेबल लगता है एप्लीकेशन किया जा सकता है। इसके साथ ही इस समय बगीचों में पाउडरी मिल्ड्यू नामक जो फंगस है वो भी सक्रिय हो जाता है। तो इसके लिए फंगीसाइड की अगर बात की जाए तो माइक्लोबुटानिल या जिनिब प्लस हेक्साकोनाज़ोल, इस तरह के जो भी बागवानी विभाग द्वारा बागवानों को स्प्रे सारणी में दिया गया है उसके हिसाब से आप छिड़काव कर सकते हैं। जब पत्ते स्वस्थ रहेंगे, डिजीज़ फ्री रहेंगे, तो फ्रूट नेचुरली अच्छे बनेंगे। न्यूट्रिशन के साथ साथ फंगल डिजीज़ से भी पौधे को बचाना है। इस समय पे अगर बात की जाए तो पोटाश की भी अहम भूमिका रहती है। यूँ तो पोटाश सबसे ज़रूरी माना जाता है। सेब की बागवानी में लगभग 1400 ग्राम पोटाश एक ग्रोइंग सीज़न में एक पौधे को चाहिए होता है। ये अलग अलग समय पे अलग अलग तरह की गतिविधियों को करने में सहायक है। तो इस अकॉर्डिंग आप स्प्रे कर सकते हैं और आपके जो फ्रूट है उनकी क्वालिटी में सुधार किया जा सकता है। फ्रूट थिनिंग बहुत ज़रूरी है। समय समय पर फंगीसाइड का इस्तेमाल करें, फंगल डिजीज़ से बचाएं, मॉइस्चर को रिटेन करें, मल्चिंग करें बगीचों में। जीवामृत का इस्तेमाल भी कर सकते हैं क्योंकि जैसा इस साल भी क्लाइमेट है अभी तक, तो आगे चलकर ड्रॉट की समस्या आ सकती है। तो इसके लिए बागवानों को पहले से ही तैयार रहना होगा। ज़रूरत के हिसाब से ही छिड़काव करें और न्यूट्रिशन का जो मैनेजमेंट है उसको सही ढंग से किया जाए तो बेहतरीन परिणाम देखने को मिलेंगे। आज के इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। अगर आपको ये जानकारी यूज़फुल लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।